फ्रेंड्स, वेलकम बैक फायरऑक्स जीन्स। एंड हमारे काफ़ी कस्टमर की एक डिमांड रहती थी कि भाई हमारा सेल इम्प्रूव कैसे करें। और ख़ास करके अभी ये पेंडेमिक का टाइम है, तो हमारा सेल की जो कंसिस्टेंसी है या वो कैसे हम वो कर पाए, और उसमें भी हमारा ग्रोथ कैसे अपसाइड होगा, तो उसकी थोड़ी एक आज बात करनी है। और फर्स्ट एपिसोड है, हम काफ़ी इसमें भी अभी एपिसोड हम रिलीज करने वाले हैं कि भाई उसमें बिजनेस में हम कैसे काम करेंगे तो हमारा जो ग्रोथ है वो पूरा अपसाइड होगा। सिर्फ हमारा बिजनेस चलेगा नहीं, लेकिन हमारा बिजनेस दौड़ेगा। तो सबसे पहले आज मैं फर्स्ट हमारा क्राइटेरिया है, एक ही पॉइंट पर आज हम बात करेंगे भाई, लॉयल कस्टमर। लॉयल कस्टमर का मतलब है वफादार कस्टमर। कि लॉयल का मतलब भी वही है कि भाई आप कोई भी चीज है तो लॉन्ग टाइम कस्टमर आपके साथ जुड़े रहे, तो उसको बोलते हैं हम लॉयल कस्टमर। भाई सिंगल टाइम नहीं, जो सिंगल टाइम कस्टमर आता है वो तो क्या होगा कि भाई वो आया, आज उसने आपसे परचेज की तो आपका आज सेल प्लस है, लेकिन कल वो नहीं आएगा तो वो आपका सेल डाउन हो जाएगा। लेकिन अभी जो हमारा जो मेन पर्पज वो है कि हमारी जो सेल की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और उस सेल में हमारा डे बाय डे हमारा जो ग्रोथ है, हमारा जो ग्राफ है वो अपसाइड जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम मेन जो फोकस करने वाले हैं वो लॉयल कस्टमर बेस पर करने वाले हैं। और काफी आपको एक ये चीज भी जानने को मिलेगी कि भाई ये जो सेल है, तो हम सालों साल से, कभी भी आपको मालूम है कि भाई इसकी 30 साल से शॉप चल रही है, इसका गारमेंट का बिजनेस 40 साल से है, लेकिन फिर भी अभी भी वो वही रिदम में चल रहे हैं। तो मीन्स कुछ तो इसमें मिस्टेक हो रही है कि भाई उसका ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है। तो उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ भाई, अभी काफी कस्टमर के भी ऐसे कॉल आते हैं कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है इसमें ये प्राइस है, मार्केट में ये प्राइस है, यहाँ पे ये प्राइस है, यहाँ पे ये प्राइस है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम उसको एक ही आंसर देते हैं भाई, प्रोडक्ट की क्वालिटी पर फोकस करते हैं, नहीं कि उसकी हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस पर। अभी आपको भी मालूम है कि भाई खास करके जो प्रोडक्ट है तो उसमें प्राइस के हिसाब से उसकी क्वालिटी प्लस 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 होती रहती है। नहीं कि अभी हमारी एक एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि भाई हम जो भी चीज जितना चुकाते हैं उतनी चीज हमको मिलनी चाहिए, दैट इज ओके। बट कभी एक्सपेक्टेशन कस्टमर की उस टाइप की है कि भाई मैं 200 चुकाता हूं और मुझे 400 की चीज मिलनी चाहिए, वो आज भी नहीं मिलती और कल भी नहीं मिलती है, क्योंकि उस टाइप की कोई सिस्टम है ही नहीं। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी व्यापारी है, वो अपना लॉस करके बिजनेस कभी भी नहीं करता है। आपने 200 चुकाया तो आपको 200 की ही चीज मिली है, चाहे आप उसमें कोई भी घुमा घुमा के भी बात करेंगे तो भी वही चीज आपको मिलेगी। लेकिन आपको ऐसा एक फील होगा कि मैंने सस्ते में लिए, लेकिन सस्ते में लिए उसकी मतलब वो चीज की वैल्यू भी सस्ती ही है। तो मेन चीज वो है कि भाई हम जो लॉयल कस्टमर बनाने के लिए हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया वही रहेगा कि अभी इतनी सारी जो शॉप डेली खुलती रहती है, डेली कुछ ना कुछ, वो 6 महीने मार्केट में आएंगे फिर से उसका क्लोज हो जाएगा। तो इसमें मेन रीजन वो है कि सबसे पहले लोग क्या करते हैं, अभी प्राइस पर चलते हैं कि भाई प्राइस उसकी है तो हम लो रेंज की सबसे पहले चीज की परचेज करेंगे। भाई नया बिजनेस चालू करेंगे या नई स्टोर चालू करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, वो लो रेंज वाली चीज ढूंढेंगे। भाई मार्केट में कौन सी जो चीज है वो लो रेंज में है, क्योंकि वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन वो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, आपको रियल में हाँ आपका बिजनेस चलाना है तो दैट इज ओके, पर आपका जो बिजनेस है उसको जो ग्रोथ करवाना है, मीन्स के दौड़ाना है, आपको जो बिजनेस का रनिंग करवाना है, तो उसमें आपको ये चीज आपको मायने नहीं लगती है। तो आपको खास करके जो हम दूसरी बात वो करेंगे कि जो चीज है आप सबसे पहले जो आपकी परचेज रहती है उसमें आप पहले चेक करो भाई आपका जो एरिया है, तो आपका एरिया में वो जो कौन सा सिटी में आता है, और मेन चीज कि आपको किस टाइप के कस्टमर को टारगेट करना है। तो मेन चीज वो भी आपको बनेगी कि भाई हर टाइप का जो कस्टमर है, तो वो जो कस्टमर है, तो यहाँ पे इंडिया इतना बड़ा मार्केट है कि अभी आपको हर टाइप के कस्टमर है वो आपको मिल जाते हैं। और वो जो कस्टमर है, यहाँ पे BMW खरीदने वाला भी कस्टमर है, ऑडी खरीदने वाला भी है, और मारुति सुजुकी का भी कस्टमर यहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि इतनी मार्केट साइज बड़ी है कि भाई इंडिया का मार्केट इतना बड़ा है, जिसके हिसाब से हर टाइप के कस्टमर आपको मिल ही जाएंगे। लेकिन कस्टमर मिलने से हमारा ग्रोथ होगा वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास कस्टमर आना चाहिए, वो लॉयल कस्टमर होना चाहिए। इसमें हम खास करके बात करेंगे
तो जो आपके पास जो कस्टमर की जो एक सबसे पहले आप एक आपका फ्रेमवर्क बनाओ कि भाई ये कस्टमर है, तो हमारे पास इस मंथ में हमारे पास 100 कस्टमर है, तो हमको ऐसा फील होता है कि भाई दूसरे महीने में हमारे पास और 10 कस्टमर आए, तीसरे महीने में और कस्टमर आए, तो हमारे पास कस्टमर प्लस होता जाता है, लेकिन हमारा सेल क्यों स्टेबल है? तो उसके बारे में भी एक सोचो कि आपने 10 कस्टमर नेक्स्ट मंथ में बनाए, लेकिन अभी इस साल इस मंथ में हमने दूसरे 10 कस्टमर को गवा दिए, वो आप नहीं देखते। सिर्फ और सिर्फ हम नए कस्टमर को टारगेट करते हैं, लेकिन जो हमारे पुराने कस्टमर है वो छूटते जा रहे हैं। तो उसका मेन रीजन निकालो, क्या रीजन हो पाता है? तो सिर्फ और सिर्फ वही रीजन आएगा कि भाई आपकी क्वालिटी में कुछ ना कुछ या आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जिसके हिसाब से वो कस्टमर आपसे रिपीट नहीं हो पाता है। मेन चीज क्या है कि भाई जो आपकी लो रेंज की आप चीज अभी सेल कर रहे हैं और एक जो हाई रेंज की जो भी एक चीज आप सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो दोनों प्रोडक्ट में दोनों का कस्टमर बेस दोनों को मिलने वाला है कि भाई लो रेंज वाला है तो उसको उस टाइप का कस्टमर बेस मिलेगा, और कोई हाई रेंज सेल करता है तो उसको उस टाइप का कस्टमर बेस मिलेगा। लेकिन लो रेंज का जो एक माइनस पॉइंट है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि लो रेंज वाला कोई भी स्टोर होगा तो उसका कस्टमर आएगा तो सबसे पहले आज उससे परचेज करेगा, लेकिन दूसरी बार जो आएगा तो खरीदारी करने के लिए आएगा, लेकिन जो बाजू वाला उससे भी 10 रुपया सस्ता दे देंगे लो रेंज में, तो उससे वो चला जाएगा। इसलिए वो क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम हमारे पास कस्टमर आया, लेकिन दूसरी बार बाजू वाले ने 10 रुपया भी सस्ता दे दिया, तो वो प्रोडक्ट की क्वालिटी पर नहीं डिपेंड होते, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की प्राइस पर डिपेंडिंग होते हैं, जिसके हिसाब से उसको सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये का फर्क है, फिर भी वो कस्टमर वहीं से चला जाएगा। और आज उसके पास कस्टमर गया, कल तीसरा आएगा, वो नई शॉप ओपन करेगा और उससे भी सस्ता दे देगा 10 रुपया, तो वो कस्टमर वहां से जंप लगा के तीसरे की ओर चला जाएगा। जो कस्टमर ऐसे है कि सिर्फ और सिर्फ उसकी प्राइस पर फोकस है। और इस साइड हम देखें तो हाई रेंज की जो वैल्यूएशन है वो क्या है, या मिडल रेंज की वैल्यूएशन, अच्छी चीज की वैल्यूएशन है वो क्या है, वो भी आप दिखाएंगे। भाई इसमें आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, आपने एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आपके पास जो अभी आप सेल करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसको जो ग्रोथ मिलता है वो फटाफट ग्रोथ भी मिलता है और फटाफट उसका डाउन भी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो भी आपका जो ग्रोथ होगा वो कंसिस्टेंसी ग्रोथ होगा और धीरे धीरे आप ऊपर की साइड जाएंगे। लेकिन जब आप मार्केट में आप स्टेबल होंगे तो आपको कोई गिराने वाला वहां पे नहीं होगा, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पर करेंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी पर आपने फोकस किया है। मेन चीज वो भी होगी इसमें कि आपने जो एक बार आपके पास कस्टमर आया तो वो कस्टमर को आपको पर्सनली उसको एक चीज ये पसंद आ गई, तो वो चीज है तो उसका मार्केटिंग ये जो दुकानदार है उसको करना नहीं पड़ेगा। लेकिन आज ये कोई भी चीज आपसे दुकान से लेके जाएगा, वो दूसरे 2 लोग को बताएंगे भाई ये चीज यही से अच्छी मिलेगी, लेकिन आपकी सिर्फ और सिर्फ, हाँ इसमें और इसमें ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है, सिर्फ 50 या 100 रुपये का डिफरेंट भी होगा, तो ये हाई रेंज वाले हैं, मीन्स के ये अच्छी क्वालिटी ले पाएंगे, अच्छी क्वालिटी के हिसाब से उसको माउथ पब्लिसिटी मिलेगी। आज से कोई अच्छी चीज ले गया, उसको अच्छी प्रोडक्ट मिल गई, तो वो दूसरे 4 लोग को बताएंगे भाई इसमें यहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी की चीज मिलने वाली है, जिसके हिसाब से क्या हो पाएगा और वो कस्टमर आपका लॉयल बन जाएगा। जिसके हिसाब से आपको 2 बेनिफिट हो गए कि वो एक कस्टमर तो आपके पास जो आपका पुराना कस्टमर है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ और 3-4 लोगों को लेकर आएगा भाई यहाँ से अच्छी चीज मिल जाएगी, यही से अच्छी चीज मिल जाएगी, जिसके हिसाब से आपके पास 2 बेनिफिट है। एक तो पुराना कस्टमर तो आपका रहेगा ही रहेगा, और दूसरा जो कस्टमर बेस है वो आपका प्लस होता जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा कि जो लो रेंज या उस पर क्वालिटी पर फोकस नहीं करते हैं, वहां पे क्या होगा कि उसका एक बार कस्टमर आया चला गया, फिर से आप सस्ता देंगे तब आएगा, वो फिर से चला जाएगा। लेकिन इस साइड का जो सिनारियो है बिल्कुल इस साइड से ऑपोजिट हो जाएगा। इसमें जो कस्टमर पुराने हैं वो तो रहेगा ही, लेकिन जो नए कस्टमर है उसका फ्लो भी ज्यादा हो जाएगा। बाद में आपको मार्केट लीडर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे आप मार्केट में हो या मार्केट में ना हो। और खास करके कभी काफी कस्टमर होते हैं भाई अभी आपका जो ये चेक्स है, इसकी चेक्स है, दोनों में डिफरेंट क्या है, लेकिन आकर देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि भाई इसमें और इसमें ये डिफरेंट है। अभी मैं आपको उसमें एक डेमो भी दिखा देता हूँ कि सपोज ये हमारी ये जीन्स है, क्योंकि हम इसमें खास करके जो जीन्स है तो इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया क्या रहता है
कि भाई उसका फैब्रिक है तो फैब्रिक की क्वालिटी 100% कॉटन बाय कॉटन रहती है। उसके अलावा कि भाई आप देख सकते हैं उसका जो फिनिशिंग है, स्टिचिंग का फिनिशिंग रहेगा, वॉशिंग का रहेगा। उसके अलावा उसमें जो कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं तो हर एक चीज पर यहाँ पे माइनर जो उसका है तो यहाँ पे ध्यान रखा जाता है, ऐसा नहीं है। और ये जो चीज है तो हमारे से भी कोई ऐसा होता है कि भाई जो इस टाइप की जो रेंज है तो काफी रेंज हम बनाते हैं इसमें, लेकिन जो एक कंपेरिजन कहाँ की जाती है वो भी एक बताता हूँ कि भाई आप बोलते हैं कि भाई इसका जींस तो इतने में है, आपका जींस तो इतने में है, इतना महंगा क्यों? तो मैं उसको सिर्फ एक ही बात बताऊं भाई, इतना महंगा होने का कारण एक ही है भाई, हमारी जो फैब्रिक की क्वालिटी है, हमारी वॉशिंग की क्वालिटी है, हमारी स्टिचिंग की क्वालिटी है, हमारा कॉन्सेप्ट की क्वालिटी है और हमारी एसेसरीज है। तो हर एक चीज पर हम बारीकाई से हम उस पर ध्यान देते हैं, जिसके हिसाब से उसके और हमारे रेट में डिफरेंट होता है। और वही उस टाइप की चीज बनाएंगे तो वो भी आप जो सोचेंगे वही रेट में आपको मिलेगा, लेकिन इस और इसमें डिफरेंट होता है। कंपैरिजन हमेशा कहाँ पे होती है, मैं आपको वो चीज एक बता देता हूँ कि भाई आपने कोई भी बॉम्बे से आपने आज एक मारुति सुजुकी अर्टिगा का कोटेशन निकाला और दिल्ली से आपने कोटेशन निकाला, लेकिन दोनों का जो सेम चीज में डिफरेंट आता है वो कंपैरिजन है। लेकिन आज आप बोलेंगे भाई हमने ये मारुति सुजुकी की अर्टिगा गाड़ी है और दूसरी हमने फॉर्च्यूनर है, तो दोनों की कंपैरिजन हो ही नहीं पाती, क्योंकि दोनों की चीज की क्वालिटी, दोनों की आप देख सकते हैं भाई इंजन की कैपेसिटी, दोनों की आप देख सकते हैं हर एक चीज है तो उसमें डिफरेंट होती है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि यहाँ पर इंडिया का मार्केट प्लेस इतना बड़ा है कि यहाँ मारुति सुजुकी जैन वाले भी कस्टमर मिल जाएंगे और यहाँ पे रोल्स रॉयस वाले कस्टमर भी आपको मिल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को टारगेट करना है और वो जो कस्टमर है वो आपके साथ जुड़े रहे, उस टाइप की प्रोडक्ट और उस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करना है। बाद में आपको मार्केट लीडर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा और सिर्फ हम फोकस करेंगे लॉयल कस्टमर बेस पर। जो सिंगल टाइम कस्टमर आता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रोथ ऐसे स्टेडी रहेगा, लेकिन जब आपके पास लॉयल कस्टमर होगा तो उसका ग्रोथ जो रहेगा वो आपका डे बाय डे, इसमें टाइम लगता है, लेकिन जब आपका ग्रोथ होगा तब आपको कोई हिला नहीं पाएगा, चाहे आप मार्केट में हो या ना हो, क्योंकि आपकी जो प्रोडक्ट बिकेगी वो आपके नाम से बिकने वाली है और प्रोडक्ट में दम होगा तो आपको कोई भी हरा नहीं पाएगा, चाहे वो मार्केट में पेंडेमिक हो या पेंडेमिक ना हो, क्योंकि आपका ऑलरेडी मार्केट बन गया है। और हर एक चीज पर आपका मेन जो फोकस होना चाहिए वो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और आपकी सर्विसेज, मेन चीज इस पर फोकस करेंगे तो हम श्योर जो हमारा अचीवमेंट है तो वो हम कर पाएंगे। क्योंकि हाल के टाइम में देखें तो एप्पल्स और टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो इंडिया की 2020 का है जो रिपोर्ट है उसमें 106 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर की अभी मार्केट वैल्यू है और अभी 2026 में 190 यूएस बिलियन डॉलर की एक मार्केट प्लेस बनने वाली है। जो इंडियन एप्पल्स इंडस्ट्री काफी बढ़ने वाली है, जिसके हिसाब से कोई भी कस्टमर है भाई उसको बिजनेस ही करना है भाई, सिर्फ और चलाने के लिए नहीं भाई, चलो बिजनेस चलता है, चलता तो सबका होता है, लेकिन उसमें आपने अलग क्या किया और उसके अलावा आपने उसका ग्रोथ कैसे किया। क्योंकि हम अभी 3 साल से शॉप किया, किसी ने 10 साल से है, किसी ने 40 साल से है, तो इसमें डिफरेंट आप कुछ डिफरेंट करेंगे तो उसमें से कुछ आपका एक अलग लेवल पर ग्रोथ करेंगे, जिस पर सिर्फ और सिर्फ आप फोकस करो लॉयल कस्टमर बेस, बाकी बिजनेस अपने आप चला आएगा। क्योंकि बिजनेस का जो सेल है वो सिर्फ और सिर्फ जो डिपेंडेंट्स है लॉयल कस्टमर बेस पर, और इसलिए जो प्रोडक्ट की वैल्यू है उसको समझो, प्रोडक्ट की क्वालिटी को समझेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ भाई लो रेंज खराब है, लेकिन जो उस टाइप का मार्केट प्ले आप टारगेट कर रहे हो तो लो रेंज लो, लेकिन अदरवाइज आपको लॉयल कस्टमर बेस टारगेट करना है तो आप उस टाइप की प्रोडक्ट की परचेज करो। इसमें कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट इतना बड़ा है कि आप कोई भी चीज यहाँ पे बेच सकते हैं। और नेक्स्ट एपिसोड में हम दूसरी बात करेंगे कि भाई हमारा मेन फोकस रहेगा भाई कस्टमर का, मीन्स कि हमारे जो रिटेलर्स है उसका जो एक ग्रोथ है वो हम खुद तो ग्रोथ करेंगे, लेकिन वो सबसे पहले आप जो नीचे की ओर ग्रोथ होगा तो अपने आप अपना ग्रोथ हो जाएगा। इसलिए हमारा मेन जो फोकस है वो हम काफ़ी तरफ टाइम से हमारा प्लानिंग चल रहा है तो भाई इस टाइप की एक सीरीज बनावे, और काफ़ी कस्टमर की भी डिमांड रहती थी कि भाई आप कुछ ना कुछ इस टाइप का एक हमको सजेशन दो भाई आपका जो सेल कैसे बढ़ेगा। तो आज एक ही पॉइंट में बात किया है, नेक्स्ट एपिसोड में हम दूसरी बात करेंगे। तब